दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील में मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द सारी सब्सिडीज कंपनी टाटा स्टील का हिस्सा बनने जा रही है। और ऐसे में क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसके अलावा टाटा स्टील ओडिशा में बड़ा निवेश करने जा रही है। इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। क्या टाटा स्टील आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के सब्सिडीज कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी ने एक नया इतिहास रचा है। सबसे ज़्यादा आप देखें तो आईपीओ को एप्लीकेशन में लोगों के ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुआ है। और अब इन्होंने अपनी इसकी जो प्राइस है लिस्टिंग के लिए आप देखें तो प्राइस को भी डिसाइड किया है। और इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और टाटा मोटर्स से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट है उसको समझेंगे। क्या इस समय टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। लगातार ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और काफ़ी ज़बरदस्त इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ चुकी है। क्या स्टॉक आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस और स्प्लिट दोनों ही देने जा रही है और पिछले एक साल में इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें फ्राइडे को 126 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.51% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट थी। अब इसके बीच में जो देखें तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है टाटा स्टील लॉन्ग के जो शेयर होल्डर है उनको शेयर आवंटित करने जा रही है और ये करीब 7.58 करोड़ शेयर उनको आवंटित किए जाएंगे टाटा स्टील के। तो करीब 75% की हिस्सेदारी टाटा स्टील की है। कंपनी स्टील, स्पॉन्ज, आयरन और वायर रॉड्स प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी खासतौर पर ऑटो सेक्टर और वायर रोप इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है और नवंबर महीने की शुरुआत में ही इसके मर्जर को मंजूरी मिल चुकी थी। एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार टाटा स्टील लॉन्ग के शेयर धारकों को 10 शेयर पर टाटा स्टील के 67 शेयर दिए जाएंगे। आप देख सकते हो कि हर शेयर 10 शेयर के ऊपर 67 शेयर आपको टाटा स्टील के दिए जाएंगे जो शेयर धारक होंगे टाटा स्टील लॉन्ग के। इस मर्जर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने 20 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी और टाटा स्टील में 7 सब्सिडीज कंपनी को मर्जर किया जाना है। ये मर्जर फाइनेंशियल इस साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सितंबर में ही टाटा स्टील ने जानकारी दी थी कि उसकी योजना है कि 7 सब्सिडीज कंपनी को मर्ज करेगी अपने आप में और इस फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा मर्जर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें आप देखें तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टिन प्लेट कंपनी, टाटा मेटेलिक्स, टीआरएफ इंडियन स्टील एंड वायर्स, टाटा स्टील माइनिंग और एसएनडी माइनिंग ये कंपनियां शामिल है जो टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी। टाटा स्टील की आप देखें तो बिजनेस और साइज दोनों ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब टाटा स्टील लॉन्ग के जो शेयरधारक है उनको 67-10 के रेशियो में शेयर अलॉट किए जा रहे। टीन प्लेट कंपनी के 33-10 के रेशियो में शेयर दिए जाएंगे। टाटा मेटालिक्स की बात करें 79-10 के रेशियो में ही यहाँ पे इनको शेयर जारी किए जाएंगे और टीआरएफ के शेयर होल्डर को 17 और देख सकते हो कि 10 के रेशियो में शेयर जारी किए जाएंगे और देख सकते हो कि यानी ये शेयर धारक जो है उनको 10 शेयर दिए जाएंगे, उसके सामने शेयरों की उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर जारी किए जा रहे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। ओडिशा के अंदर 12 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, करीब 84,918 करोड़ का निवेश होने जा रहा है और जिसमें टाटा स्टील की बात करो टाटा स्टील भी वहाँ पर निवेश करने जा रही है। तो टाटा स्टील ओडिशा के अंदर 10,351 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना जा रही है और ये जो प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो 3,725 लोगों को रोजगार मिलेगा और देख सकते हो कि इसकी अप्रूवल दी गई है। तो यहाँ पे टाटा स्टील लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे। आने वाले समय टाटा स्टील की इसकी प्राइस इस समय नहीं बढ़ी है, आने वाले समय डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी और मर्जर के बाद आप देखें तो उसका बिजनेस और साइज बढ़ती हुई दिखाई देगी, खर्च में कटौती होगी, इसका फायदा सीधा मिलेगा। तो इस समय मौका अच्छा है, इस लेवल का फायदा उठा के आपको खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। 673 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.95% लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स को देखो CLSA ने इसकी रेटिंग को बाय की रेटिंग पे रखा है और आप देख सकते हो कि इसका मतलब यह है कि इस समय जो ब्रोकेज हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। CLSA की तरफ से जो टारगेट रखा गया 841 रुपीज़ का रखा गया, उनके हिसाब से जो जगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है उसमें पॉजिटिव आउटलुक दिखाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। रिकॉर्ड बुक इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और इस वजह से देखें तो जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। BNB परिवार की तरफ से भी देखो इसमें बाय की कॉल दी गई है। इन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो 770 का रखा है।
तो देख सकते हो कि इस समय बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। ईवी सेगमेंट में भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा अगर देखो तो पीवी सेगमेंट भी अच्छा है कंपनी का, सीवी सेगमेंट में भी कंपनी का कामकाज अच्छा है, और ऐसे में इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की सबसिडी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज ने इतिहास रच दिया, ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ। और अब यहाँ पे इसकी शेयर जो प्राइस है वो ऑफर प्राइस को भी फाइनलाइज कर दिया गया है। तो इसकी कट ऑफ प्राइस जो थी वो 500 को फाइनल किया गया है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है और पर शेयर 500 के हिसाब से अब यहाँ पे इसकी शेयर रखी गई है। तो वो शेयर होल्डर जिन्होंने कट ऑफ प्राइस यानी 500 के आसपास ही अपनी अप्लाई की होगी उसी को ये शेयर मिलने वाले हैं। बाकी जितने भी लोगों ने निचली प्राइस पे अगर ऑफर रखा होगा तो वो यहाँ पे सारे के सारे इस समय इस रेस से बाहर निकल जाएंगे। वैसे भी ये ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सबके लिए चांस कम है। शेयर होल्डर के लिए डबल मौका था, वो अपने शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई कर सकते थे और नॉर्मल कोटे में भी कर सकते थे। उनको डबल मौका है तो हो सकता है कि उनको चांस ज़्यादा लगे। शेयर होल्डर के लिए अच्छा मौका था। अब आप देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरह से ग्रे मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है कम से कम 80% के ऊपर प्रीमियम दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से जो लिस्टिंग है वो 900 के ऊपर होने की पूरी संभावना है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो आने वाले समय इसमें एक और अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। कंपनी बहुत मजबूत है। अब हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 258 पर क्लोजिंग हुई है जहाँ पे 1.02% की गिरावट देखने को मिली। वैसे टाटा पावर ने यहाँ पे एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया। इन्होंने 62,000 ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश कर लिया अलग अलग जगह पे। तो बहुत तेज़ी से इनका ईवी चार्जिंग का कामकाज बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 11,529 नवे ईवी चार्जिंग इन्होंने स्टैब्लिश कर दिए और अब 62,000 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। तो तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। टाटा पावर ईजेड चार्जेस के नाम से इनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। कंपनी अगर आप देखें तो ऑफिस में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, कार डीलरशिप के वहाँ पे, मॉल्स के यहाँ पे, हाईवेज़ के ऊपर और अलग अलग जगह पे तेज़ी से अपने चार्जिंग स्टैब्लिश स्टेशन लगा रही है और इससे कारोबार इनका बढ़ रहा है और इस सेक्टर में तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ रहा है। जैसे जैसे ईवी कार भी आ रही है ये बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी का जो देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 1.4 गीगावाट की कैपेसिटी इन्होंने लेटेस्ट पा ली है और तो तेज़ी से इनका बिजनेस वहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो लास्ट 7 मंथ में 1.4 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया, एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है और फिलहाल अगर आप देखें तो 3.7 गीगावाट की कैपेसिटी के इनके पास ऑर्डर बुक है, यानी करीब 15,870 करोड़ के इनके पास ऑर्डर बुक है सोलर रूफटॉप के। और ये ऑर्डर बुक तेज़ी से और बढ़ रही है। काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टाटा पावर को लेकर एलआरआर सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने बाय की कॉल दी। उनके हिसाब से जो इनका ईपीसी सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है और देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2025 तक जो करंट इनकी जो कैपेसिटी इसमें 3.9 गीगावाट की वो 15 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और काफ़ी शानदार इस समय बिजनेस दिख रहा है और इस हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है खरीदारी करे। दूसरी तरफ देखो तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी गई। उन्होंने इसका 275 का टारगेट रखा है। तो आप देख दो कि इस समय 240 के एक सपोर्ट के साथ इसमें बने रहे तो आपको आने वाले समय 275 का टारगेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत की तरफ से इसमें 272 का टारगेट दिया गया है। सपोर्ट 251 के आसपास है। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो लगातार आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। इस समय टाटा पावर में बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। अभी भी कोरोना के बाद जो तेज़ी बनी थी उस समय स्टॉक 300 तक गया था, उससे अभी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। खरीदारी आपको करनी चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें शानदार बोनस और स्प्लिट दोनों का ही फायदा देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स की। 55.57 पर स्टॉक है, लेकिन स्टॉक पिछले एक साल में मल्टी बैगर साबित हुआ है। 7.54 के आसपास था 30 नवंबर 2022 को। एक साल में इसने 672% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो स्टॉक ₹7 से नीचे था वो इस समय 55 के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया और कंपनी यहाँ पे स्टॉक को बोनस और स्प्लिट के माध्यम से आपको और बेनिफिट देने जा रही है। तो यहाँ पे 2:1 के रेशो में बोनस दिया जाएगा, साथ में 1:10 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट किया जा रहा है। तो फिलहाल आप देख दो कि 24 नवंबर को इसकी जो बोर्ड मीटिंग होती है उस बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया है कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों ही देगी, लेकिन अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई। तो आपके पास मौका है, आप खरीदारी करें। इसका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो रेवेन्यू सितंबर 2022 में जहाँ पे 1.42 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 5.65 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी शानदार तरीके से रेवेन्यू बढ़ा। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 0.15 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 2.31 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी शानदार प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा है। आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ये एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी में अब जैसे कि पॉजिटिव संभावना बनने लगी है, ये स्टॉक भी आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, वैसा ही जैसा पिछले एक साल में दिया है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।